डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट कर रहे हैं और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें हमारे पास सेट गिवन होंगे और हमने उसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। तो पहले इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो सेट दिया हुआ है वो है 1 2 3 अप टू 1000। अब हमने इसकी सेट बिल्डर नोटेशन लिखनी है। अब सेट बिल्डर नोटेशन जो है ये सबसे पहले जो है आप x लेके ऐसे लाइन ले लेंगे और फिर x बिलोंग्स टू ये जितना मैंने ये लिखा है ये आपने हर एक सेट की जब सेट बिल्डर नोटेशन लिखेंगे इस तरह आप लिखेंगे हर एक में। इसका मतलब ये है कि ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और फिर ये जो लाइन लिया है इसको कहते हैं सच दैट, यानी ये इस चीज़ की डिमांड कर रही है कि आप x के बारे में बताएं कि ये किस सेट से बिलोंग करते हैं। अगर तो एलिमेंट 1 से स्टार्ट हो रहे हों और सारे पॉजिटिव हो तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेते हैं। इसका मतलब होता है एंड। और अब ये नेचुरल नंबर तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपने पढ़ा है वो तो इन्फिनिट सेट होता है, तो ये हमारे पास 1000 तक आ रहे हैं। तो आपने यहाँ लेना है x लेस देन इक्वल टू 1000। ये इसकी सेट बिल्डर नोटेशन बन जाएगी। अच्छा, इसी तरह एक और देख लेते हैं जिसमें नेगेटिव नंबर आते हैं। ये तीसरे नंबर पर है हमारे पास एक सेट, ये है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू प्लस माइनस 1000। ये हमारे पास एक सेट है। अब इसमें ये जो है ये सेट जो है आप इसको एक दफ़ा जो है इस तरह लिख लें। इसमें सबसे छोटा नंबर आप लेफ़्ट में लें जो कि है -1000 अप टू -2 -1 0 1 2 अप टू 1000। ये इस तरह लिख लें। अब इसकी सेट बिल्डर नोटेशन बनाते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू। यहाँ तक आपने हर एक सेट में लेना है। अब क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर भी आ रहे हैं और ज़ीरो भी है, पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, तो ये इंटीजर जो इसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी x सच दैट x बिलोंग्स टू z। एंड अब इसमें से सबसे छोटा नंबर आपने लेफ़्ट पे ले लेना है और सबसे बड़ा नंबर जो है उसको आपने राइट पे लिख देना है। दरमियान में आपने x ले लेना है। x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू इधर लेंगे, फिर इधर लेस दैन इक्वल टू, यानी कि अगर आप इसको पढ़ेंगे x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू -1000, x इज़ लेस दैन इक्वल टू +1000। तो ये इसकी सेट बिल्डर नोटेशन बन जाएगी। उसके बाद जो है एक जुज़ और देख लेते हैं। ये मैं करवा रहा हूँ आपको 7 पार्ट। 7 पार्ट में हमारे पास जो है ये दिया हुआ है जनवरी, मंथ के नेम है जनवरी है। उसके बाद दिया हुआ है दूसरा मंथ जून दिया है। उसके बाद हमें जुलाई दिया हुआ है। इसकी सेट बिल्डर नोटेशन बनानी है हमने। तो ये आप इस तरह ले लेंगे x सच दैट x इज़ नेम ऑफ मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम जे, यानी हमारे पास ऐसे मंथ्स हैं जिसका जो पहला लेटर है वो जे है, यानी कि जो जे से स्टार्ट हो रही हैं। उसके बाद जो है एक और जुज़ मैं आपको करवा देता हूँ। ये है हमारे पास 11 पार्ट इसका। ये कह रहा है दी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। अब इसकी सेट बिल्डर नोटेशन बनानी है आपने।
ये आप ले लेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड अब किन दो नंबर्स के दरम्यान में 1 और 2। छोटा नंबर आप लेफ्ट पे ले लेंगे, बड़ा नंबर राइट पे, दरमियान में x लेंगे, x इज़ ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। तो ये हमारे पास ये सेट बिल्डर नोटेशंस हैं, कुछ मैंने वो आपको बता दिए। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने जो है हमें सेट दिए हुए हैं, सेट बिल्डर नोटेशन दी हुई है और हमने उसकी दो फॉर्म लिखनी है। एक हमने उसकी जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लेनी है और दूसरी जो है उसकी टेबुलर फॉर्म में उसको हमने कन्वर्ट करना है। जैसे कि हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है x सच दैट x बिलोंग टू n एंड x लेस देन इक्वल टू 10। अब इसकी हमने दो फॉर्म लिखनी है। एक तो हमने इसको वर्ल्ड में लिखना है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जिसको हम कहते हैं। इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बनेगी सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ये बनेगा सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। आप देखें ना, यहाँ से n आपको दिया हुआ है, नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर कहाँ तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है। अब इसकी जो टेबुलर फॉर्म है हमारे पास वो बनेगी 1 2 3 एंड अप टू ये 10। ये इसकी टेबुलर फॉर्म हो जाएगी। तो एक पार्ट और मैं आपको करवाता हूँ, जैसे कि है 4 पार्ट हमारे पास। ये है x सच दैट x बिलोंग्स टू e इवन नंबर्स होते हैं एंड 2 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन इक्वल टू 4। अब इसमें देखें कि इवन नंबर की बात कर रहा है और आपने x वो इवन नंबर लेना है जो 2 और 4 के दरमियान में हो और 4 के इक्वल हो। तो इसमें आप इसकी जो है जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बनेगी वो बनेगी सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 2 एंड 5। अब देखें ना कि आप 2 और 4 के अगर दरमियान वाले नंबर की बात करते हैं तो वो तो हमारे पास कोई इवन नंबर नहीं है। अलबत्ता क्योंकि इक्वलिटी है तो ये हमारे पास जो है ये यहाँ 4 ले लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास इसकी टेबुलर फॉर्म आ जाएगी, ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ जाएगी। अच्छा, और देखते हैं हम कोई और इसमें से देख लेते हैं। काफ़ी सारे पार्ट्स हैं तो मैं आपको ये देखें, ये 11 पार्ट देखें। 11 पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब हम पहले तो ये लिखते हैं कि इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स सेटिस्फाइंग x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आपने ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ले ली के ऐसे नेचुरल नंबर लेने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। अब अगर आप इसमें ऐसा नंबर पुट करें कि ये लेफ़्ट साइड को जब आप सॉल्व करें तो ये राइट साइड के इक्वल आ जाए। अब इधर जो है -4 लेंगे तो 0 आएगा, लेकिन जो -4 है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता। तो अब हम इसकी जो टेबुलर फॉर्म होगी वो हमारे पास होगी एम्प्टी सेट, यानी कि खाली सेट आप ले लेंगे इस तरह। तो ये इसकी जो है टेबुलर फॉर्म हो जाएगी, ये इसकी जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टेबुलर और डिस्क्रिप्टिव और सेट बिल्डर नोटेशन आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं
और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमने बताना है कि फाइनाइट सेट और इनफिनिट सेट कौन सा है। तो इसमें ये देखें, मैं यहीं बुक से ही करवा देता हूँ आपको। ये हमारे पास ये सेट दिया हुआ, द सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। अब जो भी क्लास है आपकी उसमें स्टूडेंट आप देख लें, वो काउंटेबल एलिमेंट्स हैं, लिमिटेड हैं, ये फाइनाइट है। सेट ऑफ ऑल स्कूल्स इन पाकिस्तान, ये फाइनाइट है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 3 एंड 10, ये फाइनाइट है। सेट ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 10, ये इनफिनिट है। रैशनल की बात करें, इरेशनल की या रियल की बात करें, वो हमेशा इनफिनिट सेट होता है। उसके बाद है दी सेट ऑफ रियल नंबर बिटवीन 0 एंड 10, ये भी इनफिनिट होगा। सेट ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 1, ये भी जो है इनफिनिट होगा। द सेट ऑफ होल नंबर बिटवीन 0 एंड 1, अब 0 और 1 के दरमियान कोई भी होल नंबर नहीं होता, लिहाजा ये क्योंकि खाली सेट होगा तो ये फाइनाइट सेट होगा। सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑफ ट्रीज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में जितने भी दरख्त हैं उनके जो पत्ते हैं वो इनफिनिट हो गए। एन 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 जो होता है ये नेचुरल नंबर का सेट होता है और ये इनफिनिट होता है, तो इसका जब पावर सेट लेंगे वो भी इनफिनिट होगा। इसी तरह ये ए बी सी जो है ये फाइनाइट सेट है, इसका पावर सेट भी फाइनाइट होगा। ये इनफिनिट है, ये यहाँ से पता चल रहा है, ये फाइनाइट है। अच्छा, उसके बाद ये कह रहे हैं कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स नॉट इक्वल टू एक्स। ये ऐसा होता नहीं है कि कोई भी एलिमेंट अपने आप के बराबर हो ना हो, तो ये खाली सेट आएगा, लिहाजा ये फाइनाइट होगा। इसी तरह ऐसे रियल नंबर जिसका स्क्वायर लें -16 आए। अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर लें तो वो -16 के इक्वल आए, लिए खाली सेट है, ये भी फाइनाइट होगा। इसी तरह ऐसे रैशनल नंबर जिसका स्क्वायर लें 5 है, तो हमारे पास कोई ऐसा रैशनल नंबर नहीं है जिसका आप स्क्वायर लेंगे तो 5 आए, क्योंकि √5 का स्क्वायर लेंगे तो 5 आएगा, लेकिन वो रैशनल नहीं है, वो इर्रेशनल है, लिहाजा ये भी फाइनाइट है। उसके बाद ऐसे रैशनल नंबर जो 0 और 1 के दरमियान में हो और 0 और 1 को शामिल करें, ये भी इनफिनिट सेट होगा। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कहते हैं राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। राइट टू प्रॉपर सबसेट, 2 प्रॉपर सबसेट आपने लिखने हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें पहले सेट दिया हुआ है, ये है ए बी एंड सी। अब इसके अलावा जितने भी सबसेट बनाएंगे वो प्रॉपर सबसेट होंगे। तो ये मैं इसके प्रॉपर सबसेट लिख देता हूँ। प्रॉपर सबसेट, एक मैं ले लेता हूँ इसका ए ले लेता हूँ, दूसरा जो ले लेता हूँ बी और सी ले। अब इसका आंसर डिफरेंट हो सकता है, बुक के मुताबिक नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर सबसेट तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो आपने जो है कोई 2 लिखने हैं प्रॉपर सबसेट। तो वो मैंने ये 2 लिख लिए, जिसमें एक एलिमेंट ए ले लिया है और एक में बी और सी ले लिया है। इसी तरह एक और मैं ले लेता हूँ, ये देखें, ये 5 पार्ट ले लेते हैं। ये क्यू दिया हुआ है, क्यू से मुराद क्या होता है? क्यू से मुराद होता है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि एक मैं ले लेता हूँ 0 और 1 ले लेता हूँ, और एक में ले लेता हूँ -1 और -2। कोई भी ले सकते हैं रैशनल नंबर, 2 ले लें, 3 ले लें, 10 ले लें, कोई भी आप ले सकते हैं। उसके बाद जो है एक और पार्ट करवा देता हूँ, ये है हमारे पास होल नंबर। और सेट ऑफ होल नंबर में आपको पता है एक जो है 0 भी शामिल होता है, एक 0 ले लिया, एक मैंने जो है एम्प्टी सेट ले लिया। तो प्रॉपर सबसेट वो होते हैं जो कि
जिस सेट के आप सबसेट बना रहे हैं उससे छोटे हों तो उसको हम प्रॉपर सबसेट कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में ये कह रहा है कि इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इज़ देयर एनी सेट, यानी ऐसा कोई सेट है विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, यानी कि ऐसा कोई सेट है जिससे से छोटा सबसेट ना बने। प्रॉपर का मतलब यही है। तो इसका जो आंसर है वो है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जो होता है वो सबसे छोटा सेट होता है जिसको हम 5 लेते हैं। इससे छोटा सबसेट मुमकिन नहीं है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 6 है। 6 में ये कह रहे हैं कि हमारे पास दो सेट हैं, एक ए और बी है और दूसरा सेट है हमारे पास ये। इनमें फ़र्क बताना है कि इनमें क्या फ़र्क है। अच्छा, ये सेट है जिसमें दो एलिमेंट है ए बी। ये सेट है जिसमें एक एलिमेंट है जो कि सेट की शक्ल में है। ये इन दोनों में फ़र्क है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो ट्रू फॉल्स का है, तो वो आप बेटा खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट लिखने हैं। हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, यानी पावर सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो कितने होंगे। जैसे हम फर्स्ट में हमारे पास एक सेट दिया हुआ है जो कि है खाली सेट। अब इसका जो पावर सेट के एलिमेंट कितने होंगे। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि इसका बड़ा सिंपल तरीका होता है कि इसके एलिमेंट आपने फाइंड करने हैं। एन से मुराद एलिमेंट, तो आप टू जितने भी इधर एलिमेंट हैं 2 की पावर बनाएं, क्योंकि यहाँ खाली सेट है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो 2 की पावर 0, ये 1 यानी कि इसके जो पावर सेट हैं उसमें एक ही एलिमेंट होगा। अच्छा, इसी तरह देख लें, ये मैं सेकंड ले रहा हूँ। सेकंड में हमारे पास एक सेट दिया हुआ है 0 और 1 और इसमें हमारे पास दो एलिमेंट हैं, तो लिहाजा इसका जो पावर सेट बनेगा हमारे पास उसमें जो एलिमेंट होंगे 2 पावर 2, दो एलिमेंट है 2 की पावर 2, ये 4 हो जाएगा। इसी तरह एक 5 पार्ट में ले लेता हूँ। ये है हमारे पास ई, इसमें है ए और एक एलिमेंट है बी सी। अच्छा, अब ये इसमें कितने एलिमेंट हैं हमारे पास ई में, इसके पावर सेट में ये है 2 की पावर 2। एक एलिमेंट ये है, एक सेट की शक्ल में ये एक एलिमेंट है, तो इसमें 4 एलिमेंट हो जाएंगे। तो इसी तरह जो है ना बाकी जो जितने भी सेट हैं उसके आप पावर सेट्स के एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। सिंपली जितने जो ओरिजिनल सेट है उसमें जितने एलिमेंट है उसको 2 की पावर आप बना लें। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में हमने जो है पावर सेट फाइंड करना है। पावर सेट जो है फाइंड करना है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें ए हमारे पास दिया हुआ है 9 एंड 11। तो इसका जो पावर सेट हम फाइंड कर रहे हैं, तो इसके जितने भी सबसेट बनते हैं वो आप ले लें। एक आप खाली सेट ले लें, एक आप 9 ले लें, एक में आप जो है 11 ले लें, एक में आप जो है 9 11 ले लें। तो ये हमारे पास जो है इसका पावर, यानी कि पावर सेट बनाने का बड़ा आसान तरीका है। जितने भी सबसेट उसके बन रहे हैं उसके जो है सबसेट बना के उसको सेट की शक्ल दे देंगे तो वो पावर सेट बन जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें हमने बताना है कि दो सेट दिए हुए हैं और जो दो सेट हैं वो बताने के इक्विवेलेंट सेट्स हैं या फिर वो जो हैं इक्वल सेट्स हैं। ये दो आपने बताने, इक्वल या इक्विवेलेंट। जैसे फर्स्ट पार्ट में ए हमारे पास दिया हुआ है ए बी और सी,
और बी हमारे पास दिया हुआ है 1 2 एंड 3। अब इसमें आप देख लें कि ये जो दो सेट हैं ये इक्वल तो नहीं हो सकते क्योंकि एलिमेंट डिफरेंट है। इक्विवेलेंट हो सकते हैं क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है, तो 1 1 क्रॉसपॉन्डिंग हो सकती है। तो ये जो दो सेट हैं ये इक्विवेलेंट होंगे, इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। इसी तरह जो आपके पास बाकी दिए हुए हैं इसके पार्ट्स, उसमें दोनों सेटों के दरमियान आप देखें कि अगर वो 1 1 क्रॉसपॉन्डिंग बनती है तो फिर वो इक्विवेलेंट होंगे, और अगर एलिमेंट भी सेम है तो फिर इक्वल सेट होंगे। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज थी, इसमें से शॉर्ट और एमसीक्यूज़ बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता। अच्छी तरह करेंगे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।